हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमकॉम के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा क्वेश्चन और टॉपिक है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट पे आ चुका है, बेशक ये चाहे 7 मार्क्स में आए और 16 मार्क्स में आए। सो लेट्स इसका स्टार्ट करें इसका आंसर। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो ऑलवेज राइट इन टी फॉर्म ऐसे लिखना है। कभी भी उसको पैराग्राफ में या कोई भी पॉइंट्स बना के नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है, एक कॉलम बेसिक का और एक दो कॉलम उसके डिफरेंस के। सो स्टार्ट मीनिंग से करते हैं। फर्स्ट हमारा डिफरेंस है मीनिंग। पब्लिक का इंफॉर्मेशन सिस्टम हुज इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक और जनरल यूजर। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है उसका वो हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल होती है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। जब वो कोई भी एक आम आदमी से लेके कंपनी के अंदर से लेके बाहर तक हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल होती है, अवेलेबल होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम हुज इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है ना, वो सिर्फ कुछ ही इंसानों के लिए बनाई जाती है और कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, वो सबको नहीं दी जाती है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, वो प्राइवेट होती है। आप इसके वर्ड से ही मीनिंग समझ सकते हो। पब्लिक का मतलब यही होता है कि पब्लिकली हो, पब्लिक सारी पब्लिक के लिए हो। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमारी निजी और हमारे तक ही वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। सेकंड डिफरेंस इज एक्सेस। ओपन टू एनीवन, नो स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सबके लिए ही ओपन है, वो पब्लिक है, एक्सेसिबल है, तो उसके लिए किसी की भी हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। एक्सेस इज लिमिटेड, रिक्वायर्ड ऑथोराइजेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल। प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका जो एक्सेस है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही के लिए बनाया जाता है, वो सारे के लिए नहीं होता, इसलिए हमें उसके लिए ना कुछ लॉगिन करना पड़ता है या हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस इज पर्पस। टू प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन टू पब्लिक फॉर अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है ना उसका पर्पस ये होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो पब्लिक को अवेयर कर सके, उनके आसपास जो ट्रांसपेरेंसी है, उनके बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो या उनके बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, उनकी जो सर्विस दे रहे हैं वो सब चीज़ें पब्लिक को पता लगे। ठीक है। टू सपोर्ट इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना उसका पर्पस ये होता है कि जो अंदर का काम है उन सबको सही कर सके। मतलब जो हमें डिसीजन मेकिंग लेनी है तो हम उसी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना, हमारा ऑपरेशन अच्छे से चले ना चले। ठीक है, कंट्रोल की हमें कितना कॉस्ट कंट्रोल करना है, कितना नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसी के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस इज कंट्रोल। यूजली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है ना यूजली किसकी तरफ से, गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कंट्रोल की जाती है। कंट्रोल बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होती है ना वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कंट्रोल करते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस इज एग्जाम्पल। गवर्नमेंट पोर्टल्स, ऑनलाइन पब्लिक डाटाबेस, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे हमने ऊपर पहले ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जाती है। तो इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं जैसे गवर्नमेंट पोर्टल्स हो गई। गवर्नमेंट जो अपनी सारी चीज़ें होती है वो ऑनलाइन डाल देती है। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट क्या काम करी, कैसे कर रही है। ठीक है, बट उस किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट की। जैसे ऑनलाइन पब्लिक डाटाबेस, जैसे कोई कंपनीज होती है अपनी ऑनलाइन जितनी पब्लिक है उनकी कितनी सेल है, कितने शेयर हैं, कितना उन्हें प्रॉफिट होता है, ये सब चीज़ें उन्हें मेंशन करनी होती है, उन्हें डालना होता है पब्लिकली, तो वो सब चीज़ें हो गई। ठीक है। ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सब चीज़ें इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। कंपनी ईआरपी सिस्टम। ईआरपी का आपको बता दो एफिशिएंट रिसोर्स प्रेफरेंसी होता है। इंटरनल एचआर डाटाबेस, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम को उसकी एग्जांपल हो सकती है कि आपको जो इंटरनल रिसोर्स है उसकी प्लानिंग करनी है। ठीक है, आपका जो एचआर जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, जो प्राइवेट बैंकिंग होगी तो उनके जो अपना लिक्विड कितना शेयर है, कितना नहीं, उनका रेट कितना, वो सब चीज़ें उनको अपने अंदर रखनी पड़ती है, तो वो सब अपना इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल हमारी है डिफरेंस है सिक्योरिटी। लेस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज मोस्टली पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक के अंदर हमें कोई भी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको स्ट्रिक्टनेस ही रखने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन जो होती है ना मोस्टली पब्लिक होती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो
जो बहुत सेंसिटिव होती है पब्लिक नहीं करते, ठीक है। हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए उसके लिए बहुत हाई सिक्योरिटी रखी जाती है। आपको पहले परमिशन लेनी होती है, लॉगिन करना, तो तभी आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, ऑफ्टन फंडेड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बी फ्री, ठीक है। ये जो होती है ना इसका मोस्टली फ्री होती है क्योंकि पब्लिकली इशू की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है। फंडेड एंड मेंटेन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व सब्सक्रिप्शन और लाइसेंस, ठीक है। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है ना वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से होती है, इसीलिए उनके ऊपर कॉस्ट होता है। जैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट डिफरेंस इज यूजर्स, जनरल पब्लिक, सिटीजन, एक्सटर्नल यूजर्स। इसमें जो इसके यूजर्स होते हैं जिनको पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पब्लिक के लिए की जाती है, तो हम जैसे जनरल पब्लिक हो गए, जो नागरिक हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के बाहर के इंसान होते हैं जिन्हें ज़्यादा जरूरत होती है, वही सब लोग पब्लिक इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़, मैनेजर एंड ऑथराइज पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ कंपनी के अंदर के इंसान ही यूज़ करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, मैनेजर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज अपडेटेड फ्रीक्वेंसी मे बी पीरियोडिक और एज रिक्वायर्ड लेस फ्रीक्वेंटेड अपडेट्स। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है ना वो हम साल के एंड में भी मतलब अपडेट कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं, सारी कंपनी पे इशू कर सकते हैं, या जैसे एक टाइम के बाद डेली पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। फ्रीक्वेंटली अपडेटेड टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन डिसीजन। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें डेली अपडेट करनी पड़ती है, मतलब एक बीच में हम छोड़ नहीं सकते कि हम स्किप नहीं कर सकते, हमें करनी ही पड़ती, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सेंसिटिव होती है और ये हमारे बिजनेस के डिसीजन को, उनके काम को, कंट्रोल को, सबको मैनेज करती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज डिसीजन सपोर्ट, मोस्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लिमिटेड डायरेक्ट डिसीजन सपोर्ट, ठीक है। ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है ना वो मोस्टली सबको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इनका कोई काम डिसीजन सपोर्ट में नहीं होता, सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए दी जाती है, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेशली टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट। हम ऊपर भी पढ़ चुके कितनी बार कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, कंट्रोल कैसे होगा, कॉस्ट कंट्रोल कितना होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना नहीं, इन सब चीज़ों पे करती है, मतलब हमें डिसीजन लेने पे हमें हेल्प करती है कि हमें कब क्या कैसे करना है कंपनी में, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये है, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिजाइन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अवेयरनेस एक्सेसिबल टू ऑल, वाइल प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिजाइन फॉर इंटरनल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स, बोथ प्ले क्रिटिकल रोल डिपेंडिंग ऑन पर्पस एंड यूजर रिक्वायरमेंट। इसका कंक्लूजन ये है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना वो एक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है कि वो सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए प्रोवाइडर है। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अंदर के कामों के लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए या डिसीजन लेने के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो कुछ के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। दोनों ही जो कंपनी इंफॉर्मेशन है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जगह पे वो रोल प्ले करते हैं। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं उनका डेली उनका कितना शेयर है, उनके कितने शेयर्स अलॉटमेंट है, उनके कितने शेयर्स हो रहे हैं, वो कितने प्रॉफिट में चल रही है, ये सब चीज़ें उन्हें पब्लिक को बतानी पड़ती है। तो डेली बेसिस पे एक पूरा उनका ना रूल की सेट ऑफ रूल है कि उनको ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बतानी पड़ती है कि ये चीज़ उनकी कंपनी में हो रही है, क्योंकि जो हम जनरल पब्लिक है हमें भी पता लगे कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उनका क्या रोल है, ताकि हम भी डिसाइड कर सकें कि हमें उससे परचेज करना है कि नहीं करना, उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। वहीं पर अगर दूसरी साइड देखें तो सेम कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँचाती है, जैसे उनकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो गई, या उनको डिसीजन कैसे कर रहे हैं, उनका कॉस्ट कितना लग रहा है प्रोडक्ट का, ये सब चीज़ें वो नहीं बताते, बिकॉज उनको इसी से प्रॉफिट होता है। वो सिर्फ अंदर के जो लोग मेन में कंपनी के करते हैं तो वही लोग करते हैं, उन लोग को ये भी अलाउड नहीं होता कि अगर वो कभी कंपनी छोड़ के जाए तो वो दूसरों को बताए, क्योंकि वो उनकी एक स्ट्रिक्टली हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो वही कंपनी जहाँ खड़ी है उसको दोनों ही इंफॉर्मेशन की बहुत अपनी अपनी रोल है और उसको अपने अपने रोल पे पूरा करना होता है, उसको दोनों ही इंफॉर्मेशन लेके चलनी पड़ती है, उसके लिए दोनों ही प्ले करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पब्लिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू और अपनी अपनी है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।